आपको दिख रहा है कि मैंने इसमें से कई प्रकार की यहाँ पर टैपिंग्स निकाली हुई है, ठीक है, टैपिंग निकाली है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं टैपिंग का उपयोग करूंगा, अगर मैंने सप्लाई इस तरफ से इस ट्रांसफार्मर को दी, तो देखिए ये जो पूरी वाइंडिंग होगी, ये पूरी वाइंडिंग मेरा किसका कार्य करेगी, प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है, प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य कर रही है। और ये जो यहाँ पर टैपिंग्स निकाली गई है मैंने अलग से, ये करेगी हमारा सेकेंडरी का काम, क्या काम करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग कार्य करेगी। ये इतना इतना, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टर्न्स की संख्या अधिक है, यहाँ पर टर्न्स की संख्या कम है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं इसकी पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी कर दूं और टैपिंग्स को सेकेंडरी कर दूं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा देखिए आप, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अगर मैं मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी बना दूं, तो अब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी कि टैपिंग्स है, इनको अगर मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, इसको अगर मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, तो ये बन जाएगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या कम है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट की संख्या अधिक है, तो अब ये ट्रांसफार्मर कौन सा बन जाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, यानी कि इसको मैं दोनों ही प्रकार से उपयोग कर सकता हूं। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में उपयोग कर सकता हूं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को, अगर इसकी वाइंडिंग को मैं प्राइमरी के रूप में उपयोग करूं तो स्टेप डाउन, और अगर जो टैपिंग्स निकली है यहाँ पर, इन टैपिंग को अगर मैं प्राइमरी के रूप में इस्तेमाल करूंगा तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है, जहां पर हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है ना, जैसे मान लीजिए जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर जो होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा, जो इंडक्शन मोटरें होती है, इंडक्शन मोटरों को प्रारंभ में कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो हम इंडक्शन मोटर में भी इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे रेल के जो इंजन होते हैं ना, रेल के जो इंजन होते हैं, ठीक है, रेल का जो इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, ठीक है, कोयले वाला नहीं, इलेक्ट्रिक वाला जो इंजन होता है, उसमें इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ट्रेन को स्टार्ट करके चला जाता है तो वहां पर हमें थोड़ा से कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिससे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। इसलिए वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग इस प्रकार से, इसकी प्राइमरी उसको सेकेंडरी के रूप में वहां पर रेल के इंजन में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसकी कार्यविधि होती है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी की वाइंडिंग को सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वाइंडिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन, यहाँ पर ये रोटरी स्विच इस प्रकार से लगा रहता है ना, उस रोटरी स्विच को हम जब घुमाते थे तो यहाँ पर 190 वोल्ट, 210, 300, 230, 250 वोल्ट पर ले जाकर के वो एंड हो जाता है। तो वो उसकी क्षमता के आधार पर इस ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। अगर हमें और अधिक वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, आउटपुट वोल्टेज की, तो इस वाइंडिंग को और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 230, 300, 400, 500, 1000, 11000, ये अलग अलग प्रकार से वाइंडिंग यहाँ पर क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर पहला हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है।